Hello all of you and welcome to our channel and the next video of mathematics on the properties of matrix, operation of matrix. It's episode 4 part 2. एपिसोड 1 में हमने डिस्कशन की पार्ट 1 में एपिसोड 4 के पार्ट 1 में हमने डिस्कशन किया था ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स और पहुंच गए थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन तक। उसमें कुछ प्रॉब्लम किए थे, कुछ प्रॉब्लम हमने आपको दिए थे। इसके पिछले वीडियो में हमने उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया था लेट्स सॉल्व में, और आज हम आपके सामने आ गए हैं लेकर उसका अगला पार्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विथ मैट्रिक्स। तो आज की सीरीज में हम जाएंगे, हम शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसमें हम उसके डेफिनेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज 7-8 प्रॉपर्टीज है, और ये जो प्रॉब्लम्स आज के होंगे स्टार मार्क में है, यानी कि आज के प्रॉब्लम्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं आज के। फिर आएगा SW, ठीक है। तो जैसा हमने कहा था आज के प्रॉब्लम्स में कुछ ऐसे सवाल होंगे जो बहुत बार इंटरेस्ट में आते हैं, जैसे 8 to the power 100, 2020, ऐसे कई सारे क्वेश्चन भी आज हम करेंगे। तो अपने कॉपी में हेडिंग दीजिए और शुरू कीजिए इसको। उससे पहले हम एक बार और बता देते जिन्होंने अब तक बाकी से वीडियो नहीं देखा है और यहाँ पर आए हैं और कुछ समझ में प्रॉब्लम होती है तो पीछे जाकर हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे उतारिए। तो पहले चलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स पर, जो कहते हैं कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है ए और बी और हम उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तब वो ऐसा कौन सा कंडीशन है जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, हमेशा याद रखिए, हमेशा दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेबल नहीं है, उनका कुछ कंडीशन, एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन क्या कहता है, यहाँ पर लिखा है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स, हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, देन वी कैन डिफाइन ए बी, यानी कि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन हम तब डिफाइन कर सकते हैं व्हेन जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी कि अगर ए के जितने कॉलम से मान लीजिए 5 6 6 है 7 है 1 है 2 जितने के, बी में उतने ही नंबर्स के रो होंगे, तभी जाकर हम उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है, तो कितने कॉलम है इसमें, 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, और बी एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4, उसके कितने रो है, 3 रो है। तो यहाँ पर ए के जितने कॉलम्स हैं बी के उतने रो हैं, तभी जाकर हम ए बी निकाल सकते हैं, तभी जाकर हमें निकाल सकेंगे, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखा देते हैं आपको। एक मान लो 1 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, या वही भी ले लीजिए, छोटा सा रो लेते हैं हम 3 वाले। ये देखिए यहाँ पर 3 4 6 2 4 2 5 8 7, तो ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर बी का ए का जितना कॉलम है बी का उतना रो है, और इस कंडीशन होने के वजह से हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो, और आगे जाएंगे कि हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तो निकाल सकते हैं, पर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए, करिए नोट। चलो आगे चले, ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हम
मैथमेटिकल लैंग्वेज लाएंगे और उसे भी समझाएंगे आसान तरीके से। देखिए हमेशा मैथमेटिकल लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। तो यहाँ पर पहले तो हम बात दिखाएंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम आपको समझा देंगे। ठीक, चलो वहीं हम ए और बी दो मैट्रिक्स लेते हैं। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए का हम यहाँ पर जनरल फॉर्मूला ए आई जे लिखते हैं। ठीक है, बी का यहाँ पर हम जनरल फॉर्मूला बी आई जे लिखते हैं। ओके, ठीक, तो मान लो ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, यानी कि m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और b का ऑर्डर है मान लो n क्रॉस p, यानी कि n नंबर ऑफ रोज एंड p नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब हमने देखा भैया इसमें जितने कॉलम है ए में, बी में उतने रो है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये निकाल सकते हैं। अब ये ए बी वो एक और मैट्रिक्स होगा सी, मान लीजिए एक मैट्रिक्स होगा सी। तो अब सी क्या है, वहां पर लिखिए सी इक्वल्स टू स्मॉल सी आई जे, और इसका ऑर्डर पता है कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। समझ में आया? यानी कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, b एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है, यानी कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो इक्वल है, और हम निकालते हैं ए बी प्रोडक्ट, तो वो एक और मैट्रिक्स होता है सी, जो होता है सी आई जे, और जिसका ऑर्डर होता है m क्रॉस p, यानी कि ये a का रो है और ये b का कॉलम। ठीक है, ये a का रो है, ये b का कॉलम है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, हम आगे बताएंगे कि वो प्रोडक्ट निकलता कैसे है। ठीक, चलिए फटाक से नोट कीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको आगे लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दो मैट्रिक्स है ए एंड बी हमारे पास। ए मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है, ए मैट्रिक्स है ए आई जे, उसका ऑर्डर है इक्वेशन। बी मैट्रिक्स है बी जे के, उसका ऑर्डर है एन क्रॉस पी, और हमने एक मैट्रिक्स निकाला है ए बी जो है C, और जो इक्वल से सी आई जे। सी आई जे मतलब एक जनरल चीज है। सी आई जे उसका एड्रेस बताया हमने, पहले वाले में जा सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं ये आई जे क्या है, वो उसका ऑर्डर है m क्रॉस p। तो अब ये चीज क्या है, वो है समेशन ऑफ J1 to n। वो जो J है ना, वो जो J है यहाँ पर, वो वैरी करेगा 1 to n नंबर तक, एंड समेशन किसका, प्रोडक्ट ऑफ ए आई जे एंड बी जे के। ठीक है, यानी कि इसको एक को यहाँ डालो, फिर एक को यहाँ डालो, ए आई वन बी वन के प्लस ए आई टू बी टू के, ऐसे चलते रहेगा एंटर। तो ये जो चीजें हैं वो ज्यादातर समझ नहीं आता है कि क्या लिख दिया है, बस समेशन ऐसा वैसा कुछ, समेशन क्या हो गया। तो इसको सिंपल तरीके से देखते हैं, जो हमें सूट करता है, हमें जितना अच्छा लगेगा, जिससे हम समझ सकते हैं, उसमें देखते हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए मैं छोटा सा मैट्रिक्स यहाँ पे, चलो छोटे से मैट्रिक्स लेंगे ताकि हम ध्यान से देख लें। तो इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, जरा लगा दें। चलो ये जो बताया हमने, उसके बारे में अगर आपको और जानना है तो हमारे आखिरी में एक एपिसोड आएगा मैट्रिक्स प्लस, उसमें हम इन चीजों को बहुत डीपली स्टडी करेंगे। ठीक, तो उसमें आप इसे देख सकते हैं।
तो अब हम जनरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। बी एक मैट्रिक्स है हमारे पास कितना ले 0 1 -1 2, ठीक। हम बस समझाने के लिए दो स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक। इसका ऑर्डर निकाल दो फटाफट, 2 क्रॉस 2 पता है सबको, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक। इनको नहीं पता है, बार बार कह रहा हूँ, वो हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। इन्हें देखने की वजह से आप आगे बढ़ेंगे। वो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं कि क्या ऑर्डर क्या है, नंबर क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, ये जानेंगे तो आप आगे कर सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो, इसके जितने कॉलम हैं इसके उतने रो है, ठीक है। तो अब हम ए भी निकाल सकते हैं ना, ए भी निकाल सकते हैं। तो अब ए भी क्या होगा, तो हम पहले ए लिखते हैं यहाँ पर, मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक। सीधा लिख दिया हमने, ये ए है हमारा, ये भी है। अब वो जो चीज हमने लिखा था समेशन कर, प्रोडक्ट का समेशन, वो क्या है देखिए। यहां पर आप इस पहले रो को उठाएंगे, इस पहले रो को उठाएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से होगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम से होगा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब मैं यहां पर बता रहा हूं, देखिए एक बड़ा सा मैं साइज डायग्राम करते हैं, आपको याद रखेंगे। देखिए इसको याद रखिए क्या होता है। यहाँ पर एक को लेंगे, शून्य के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 0, ठीक है। फिर 2 को लेंगे, -2 के साथ मल्टीप्लाई, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, इसको लिया इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको लिया इसके साथ मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए डायग्राम याद रखिए, ये ए से गया, ए से हो गया, समझ में आया। देखिए ये ए से गया, ए से हो गया, यानी इस तरह से आपको जाना है, यहाँ पर ऐसे नीचे जाना है। पहले वाले में हॉरिजॉन्टली जाएंगे, दूसरे वाले में वहीं से वर्टिकली नीचे जाएंगे, ठीक है। ऐसे देखिए, ऐसे पहला ऐसे दिख रहा है, उल्टा एल, एक को शून्य के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया और जोड़ दिया। फिर क्योंकि हम रो को निकाल रहे हैं तो अब इसको फिर से लेंगे इस वाले में, ठीक है। इस बीच के डंडी को उठा दें, इसको लेंगे इस वाले के साथ, ये आया ऐसे, ठीक है, ये गया ये, और वो ये फिलअप कर देगा क्योंकि हम यहाँ पर रो को उठा रहे हैं ऐसे। ये रो जा रहा है, कौन जा रहा है, रो जा रहा है, तो ये रो को फिलअप करते करते जाएगा, ठीक है। तो इसको उठा, इसके साथ मल्टीप्लाई करो 1, इसको लो इसके साथ, इसको इसके साथ +4, ठीक है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। फिर इसको भी वही ऐसे और ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, ये हमेशा ऐसे जाएगा। इसको लो ऐसे, 3 को शून्य के साथ प्लस 4 को -1 के साथ, ठीक है। फिर 3 को 1 के साथ प्लस 4 को 2 के साथ, ठीक है। तो अब ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ, हमने क्या कहा था, इसका रो उसका कॉलम कितना है, 2 × 2 हो गया खत्म। इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर निकलेगा, निकला कितना, 1 0 0 -2, 4 1 5, 3 0 0 -4, 3 8, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखो, मल्टीप्लिकेशन में करते क्या है, हम रो को उठाएंगे यहां से और यहां पर हम हॉरिजॉन्टल रो जाएगा और वर्टिकल जो कॉलम है उससे मल्टीप्लाई होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि ये पहला इसके पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये हम बताएं यहाँ पर छोटे से डायग्राम से, ये इस तरह से चीजें होती हैं, ठीक है। फिर ये जाएगा ऐसे,
यानी कि ये जहां पर दो जो होंगे, यहाँ पर दो कितने, तीन चार कितने भी हो, ये पहले वाला पहले के साथ दूसरा वाला दूसरा के साथ, अगर तीसरा होगा तो तीसरा वाला तीसरे के साथ। ठीक है, तो इस तरह से होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब इसको लिख दो, अच्छे से लिखो, समझो क्या इसमें नहीं याद आ रहा है उसको समझो अच्छे से, फिर हम आगे जाते हैं। और जहां पर नहीं याद आएगा वीडियो को पॉज करो, बैक जाओ, फिर से सुनो, फिर से याद करो, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो अब जो हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा उसके कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं। तो अब क्या होगा ना, जो आगे देखने में कुछ वैसे हैं कि वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखने के बाद दिमाग एकदम जाम हो जाता है कि क्या हो गया ऐसा बड़ा, क्योंकि तब तक मैट्रिक्स में कोई इतना टफ चीज नहीं आता है कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो बात यह है कि मैथ को इतने सीरियस तरीके से ना लो, इसको अपने हिसाब से समझो। हमने जो पहला वाला बताया वो मैथमेटिकल की क्या होता है वो प्रोडक्ट, उसमें जितना क्लैरिटी होगा, अब एग्जाम्पल देखने के बाद वो अच्छा हो जाएगा। तो आप अपने तरीके से समझना सीखो। मैंने भी जिनसे पढ़ा था तब मुझे भी ऐसा लगा कि भैया ये क्या बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैंने उसमें बहुत मेहनत की, भैया क्या है समझा समझा अपने तरीके से। ये जो मैंने दिखा ना ऐसे ऐसे, वो सब अपने तरीके से निकलता है, ऐसा क्या ऐसा हो गया, ये तो वो निकालो याद रह जाएगा, उसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। बिल्कुल। ओके, तो चलो आगे प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तो पहला है नॉट कॉम्यूटेटिव। सर ये क्या बात है, क्योंकि हमने नंबर लाइन पर पढ़ा था, जनरल नंबर पर, कि प्रोडक्ट एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिशन एंड प्रोडक्ट दे आर फॉलोइंग एवरी रूल्स, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। यानी कि ये देखिए, ए बी नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू बी, हमेशा नहीं होगा, होगा कभी कभी होगा लेकिन हमेशा नहीं होगा। कभी कभी होता है पर हमेशा नहीं होता। ठीक है, तो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी, तो वो कभी कभी होता वाला कौन सा केस, वो बताते हैं। कभी कभी होता वाला कौन सा केस है, वो होता है ए आई इक्वल्स टू आई। ये सर क्या है, इसके बाद भी और सारे केसेस है, लेकिन ये हमेशा होगा। क्या है कि अगर ये मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसका कॉम्यूटेटिव भी उसके साथ समान हो जाएगा, यानी ए आई इक्वल्स टू आई। यहाँ पर कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई होगा लेकिन हमेशा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख दो ऑलवेज नॉट, हमेशा नहीं, या नॉट ऑलवेज, कुछ भी नॉट कम्यूटेटिव पर हमेशा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव लॉ मानता है तो भैया आसान है, मानने वाली चीज तो बहुत खुशी की बात होती है। यानी कि ये वाला आपका बहुत ही प्यारा प्यारा, ये सबको पता है। ठीक है, ज्यादा इसमें चाहते नहीं, सबको पता है कि तीन मैट्रिक्स है, हमने दो को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उसके साथ एक को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, या फिर हमने पहले ए और बी को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके साथ सी को मल्टीप्लाई किया, तो ये सेम होगी, उसमें कुछ भी गलती नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ अगर दोनों मल्टीप्लाई के लिए कंफर्मेबल हुए तो, नहीं हो रहे तो आप कैसे निकालोगे उसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना कि दोनों हो पा रहे हैं मल्टीप्लाई, दोनों को कर रहे हैं हम, कंडीशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू होगा ए बी प्लस ए सी। जैसे नंबर पर होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वैसा ही मैट्रिक्स पर भी होता है। ठीक, लिख लो ने। और अभी आगे बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी आएगा, उसको स्टार मार्क लिख दो, फटाफट लिख दिया, नोट करो नोट करो नोट करो।
हो गया, हो गया, चलो मिटा दे, मिटा दिया। एक बात समझो, यहाँ पर अगला प्रॉपर्टी लिखो कि इफ ए बी इक्वल्स टू जीरो, मान लो हमने दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाला, वो दोनों जीरो हो गए। अब एक बात बोलो, नंबर में हम दो नंबर का प्रोडक्ट निकाले और वो दोनों प्रोडक्ट वो जीरो हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं? मान लो एक नंबर है, बी एक नंबर है, ए बी बिलोंग्स टू आपका आर हो गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो अब क्या बोलोगे आप कि सर या तो ए जीरो है और सर बी जीरो है और सर दोनों जीरो है ना? ये बोलोगे। अगर ए मान लो ए जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, तो क्या ये होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये अगर ए जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, तो ये कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है बेटा, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो होता है तो देयर इज अ पॉसिबल दैट ए एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। ये भी एक पॉसिबल केस है कि ए और बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स नॉन मैट्रिक्स नहीं है लेकिन इनका प्रोडक्ट जीरो होगा। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इफ ए बी इक्वल्स टू जीरो देन दैट does not mean A or B is a zero matrix, यानी कि अगर इनका प्रोडक्ट जीरो होता है तो वो ये बताता है कि आइदर ए और बी और बोथ जीरो मैट्रिक्स है। हो भी सकते हैं, नहीं हो भी सकते हैं, ठीक है? यानी कि ए एक मैट्रिक्स है नॉट इक्वल टू जीरो, बी एक मैट्रिक्स है नॉट इक्वल टू जीरो, बट ए बी इक्वल्स टू जीरो। It possible, it happen in matrix। यह होता है मैट्रिक्स में यह होता है, ठीक है? सर आप कह दे तो मान दे, क्या हम नहीं मानते? पर हम आपको अगर एग्जांपल दे देना, हमने बताया हमेशा नहीं होगा, होता है, हमेशा नहीं होगा। तो एग्जांपल देते हैं, आप मानोगे सर क्या बात है, होता है सर, मजा आ गया। ठीक है, दिखाते, देखो देखो, मान लो एक मैट्रिक्स है 0 0 1 0, है ना? 0 0 1 0 एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है 0 0 0 1। अब दोनों का ऑर्डर निकालो, 2 + 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? सर कर सकते हैं, इसका कॉलम जितना रो उतना। अब बोलो क्या ये दोनों नॉन मैट्रिक्स है? नहीं सर, नहीं है, नहीं है ये नॉन मैट्रिक्स। ए एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो इधर है, ठीक है? अब इनका प्रोडक्ट निकालो, सर देखना आप गलत हो गए। देखते हैं 0 0 1 0, ये निकालो 0 0 0 1, निकालो बेटा, प्रोडक्ट निकालो, क्या निकलेगा? देखिए, इसको इससे 0 0 0 0 ऐड किया 0, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे ऐसे 0 0 0 से 1 0, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे ऐसे 1 से 0 0 0 0 0, फिर इसको इसके साथ 0, इसको इसके साथ 0। ये क्या हो गया? निकल गया नॉन मैट्रिक्स। देखा, यहां पर हमारा ए भी 0 नहीं था,
लेकिन फिर भी हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद ये जीरो निकला, एक नॉन मैट्रिक्स निकला। यानी कि मैट्रिक्स में यार इज अ पॉसिबल कि अगर दो मैट्रिक्स नॉन मैट्रिक्स नहीं भी हो, लेकिन कभी कभी उनका प्रोडक्ट जीरो भी होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट प्लीज। हेलो, तो आगे चलते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, उसको हम m टाइम्स अपने साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम m टाइम्स n टाइम्स या जितने बार आपके टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट इक्वल्स टू a टू द पावर n। ए को 2 बार करो a स्क्वायर, 3 बार करो a क्यूब, 4 बार करो a फोर, ऐसे। अब आगे आते हैं कुछ रिजल्ट्स पर। देखिए ये रिजल्ट्स आपको पता होगा, नंबर में पढ़ा होंगे, प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। मैट्रिक्स में लेकिन कुछ चीजें अलग होती हैं। क्या होता है कि वहां पर हम जो a b कर देते हैं, a b वो क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा ऑलवेज होता है a b इक्वल्स टू b नंबर पर। ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पर a b बिलोंग्स टू r, नंबर पर ये होता है। लेकिन इनके केसेस में हमने अभी देखा कि ये नहीं होता, ऑलवेज नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, ठीक है, नॉट ऑलवेज। ओके, देखा हमने। तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें जनरल तरीके से इसे निकालना। मैं एक यहाँ पर आपको निकालूंगा, आप बाकी का खुद निकालेंगे और इस पूरे ब्लैंक को फिल करेंगे। मैं इसका प्रोसीजर के साथ निकालता हूँ। देखिए, किस नंबर का स्क्वायर मतलब कितना, उसे 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए इंटू ए को पहले ए के साथ, फिर ए को बी के साथ, जैसा मल्टीप्लाई हमने सीखा है। ए स्क्वायर ए के साथ किया, ये वाला ए स्क्वायर, ये वाला ए बी, ठीक है, प्लस ए बी, ठीक है। अब b को करेंगे, b को a के साथ, a को b के साथ। अब ये जो देखिए अभी, ये जो यहाँ पर देखिए b को b के साथ, यहाँ पर देखिए b को a, वो a b नहीं होगा, वो b a होगा, क्योंकि हमेशा a b नॉट इक्वल टू b a, तो हम इसे a b नहीं बोल सकते, हम इसे b a ही लिखेंगे, जनरल लिखेंगे। अब आप पूछोगे सर अगर हो गया इक्वल, हो गया तो हो गया, हम इसको इक्वल कर देंगे, हो जाएगा, 2ab हो गया। वो होने का वो एक केस है, वो जनरल नहीं है, ये जनरल है, ठीक है। फिर b को b के साथ, तो b स्क्वायर, ऐसा होता है इनके केसेस में इनका एक्सप्रेशन। तो आपका काम इसे xw मान लीजिए, आपका काम इनको फिलअप करो, ठीक। तो चलिए इनको, इसको लिख लीजिए। अब आएंगे स्टार प्रॉब्लम्स पर। चलो जल्दी से लिखो। हो गया क्या सबका? हो गया सर। चलो बेटा, पूरा बेटा आप चलेंगे इस सेक्स आज के वीडियो के सबसे बेहतरीन पार्ट को, प्रॉब्लम। क्यों बेहतरीन, क्यों बताएंगे आपको। चलो ठीक है, चलिए। तो अभी आपने क्या देखा कि हमने जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको पढ़ाया, हमने आपको एक जनरल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने देखा कि भैया एक मैट्रिक्स लिया हमने, वो 2 स्क्वायर मैट्रिक्स थे, अभी याद आ रहा है, उनको हमने मल्टीप्लाई किया, हमने देखा कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन। वो एक जनरल एक एग्जाम्पल था। मान लो 2 स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है हमारे पास, तो पहला क्वेश्चन ये एक सिंपल आसान से शुरुआत करेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलो, तो एक सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 लेते हैं हम। ए होगा एक मैट्रिक्स, मान लो 2 3 2 1 4 5, अच्छा मैट्रिक्स। तो इसका ऑर्डर बताओ फटाफट से, 2 2 3। ऑर्डर बहुत जल्दी निकालना होता है, ऐसे आग मान के निकालो, ये हो गया 2 3। ऑर्डर में इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक, याद रखो। मुझे तो नहीं पता आप कितनी जल्दी निकाल रहे हो, लेकिन ऑर्डर आसान से निकलता है। चलो बी मान लो एक मैट्रिक्स निकालते हैं हम निकालते हैं मैट्रिक्स, एक बहुत बढ़िया मैट्रिक्स क्या निकाले,
3 1 2 3 4 5। ऑर्डर इसका कितना है 3 क्रॉस 2। ठीक है ना, मेरा हाथ एकदम सेट है, एकदम मतलब लिखा और हम ऑर्डर लिखे, आपको बोलने का वक्त नहीं मिला तो ऐसा निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब हमें बताया है फाइंड एवी, फाइंड एवी। तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि हम क्या निकाल सकते हैं। तो क्या कंडीशन था कि पहले वाले का इस एक्सप्रेशन में जो पहला मैट्रिक्स होगा उसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के साथ इक्वल होगा। तो बताओ इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रोज इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तो अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो करो मल्टीप्लाई करो, ये भी निकालते हैं। ए को ए की जगह रखते हैं, 2 3 4 2 1 5। मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको लिखते हैं 3 1 2 3 4 5। चलो निकालो। अब बताओ यार आप फटाक से जो मैट्रिक्स निकलेगा उसका ऑर्डर कितना होगा। कैसे बताया, ऐसा निकाला तो नहीं भैया, अभी तो बताया कि अगर इसका प्रोडक्ट हो तो इसका रो और इसके कॉलम का ऑर्डर ही होगा अगला वाला मैट्रिक्स जो निकलेगा। यानी कि इसके 2 इसका है 2 2 क्रॉस 2, यानी कि हमने बताया ना ए का ऑर्डर n क्रॉस n है, बी का ऑर्डर n क्रॉस p है, तो ए बी इक्वल्स टू सी का ऑर्डर m क्रॉस p होगा, बोला ना। ठीक है, चलो अब मिटा दो इसे। चलो इसको प्रोडक्ट निकालते फटाफट, निकालो कितना निकाले, ऐसे ऐसे बताया था, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो 2 से 3 6, 3 से 2 कितना है 6, 4 से 4 कितने 16, तो 6 6 12 16 28 निकला पहला। चलो दूसरा, 2 से 1 2, 3 से 3 9, 4 से 5 20, तो कितना हुआ 2 9 11 20 31। ठीक है, ये सिंपल। फिर इसका इससे ऐसे 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 ऊपर से तो 2 से 3 6, 1 से 2 3, 5 से 4 20, 6 3 9 20 29। ठीक है, तो फिर 2 से 1 2, 1 से 3 3, 5 से 5 25, 2 2 3 5 25 5 30 निकल गया मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था पहला वाला, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है। ठीक है, चलो फिर भी जान मैट्रिक्स का ऐसे होता है, अगर अलग भी ऑर्डर दे दें तो ठीक है। चलो लिख लो, ऐसे हो गया। चलो अब आते हैं बढ़िया, अब जो क्वेश्चन आएगा वो देखकर खुश आएगा कि भाई ऐसा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आ गया सर, क्वेश्चन है, मान लो एक मैट्रिक्स है, एक ट्रू क्रॉस ट्रू का मैट्रिक्स है। ठीक है, एक ट्रू क्रॉस ट्रू का मैट्रिक्स है, 1 0 हाफ 1 हाफ 1/2, और हमें पूछा है a⁴ कितना है। ओ सर a⁴ सर हम तो a² निकालते, a³ निकालते दम निकल जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई, हमें a⁴ 100 बार मल्टीप्लाई करना होगा। नहीं, देखो क्वेश्चन दिया है तो कुछ समझ के दिया होगा, असल में 100 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो सर करे कैसे, एक बात ध्यान रखो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसमें एक जनरल रिपीटेशन फाइंड करना होता है। यानी कि हमें पहले a को a के संबंध में a² निकालना है, a क्यों निकालना है, और उतने के अंदर ही हमें पता चल जाता है कि वो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या आ जाएगा जो यहाँ पर निकलेगा। पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे जा रहा है, जैसे पावर, यानी कि 3 पावर में क्या चेंज है, 4 पावर में क्या चेंज है, 5 पावर में क्या चेंज है, वो सबका जनरल में था, जनरली हुए में वो जाते हैं। इस हर क्वेश्चन का ही फंडा होता है
कि वो जितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन अब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक जनरल आपको सीक्वेंस मिल जाता है। तो कैसे करें? तो हम पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। कुछ मत सोचिए, पहले ए स्क्वायर निकाल दीजिए। ये हाफ, ये 1, ए स्क्वायर निकाल देंगे हम। 2 + 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना निकलेगा? फटाक से निकालो। 1 1 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 0 0। हाफ हाफ, 2 हाफ मिलकर 1 होते हैं। एक ये वाला इधर, ये वाला इधर, याद है? ये चीज ये चीज ये चीज उल्टा एल, पता है इधर। फिर 7, आपकी मर्जी, आप किस तरह याद रखो, ठीक है। तो फिर ये 0 ये 1, ये निकला क्या? ए स्क्वायर। ये निकला क्या? ए स्क्वायर। अब सर ए स्क्वायर में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या 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 होगा? क्या एक चीज से सीक्वेंस मिलता है क्या? 2-3 निकालने पड़ते हैं भैया सीक्वेंस निकालने के लिए। तो 2-3 निकालो, तो 3 निकालो। एक क्यों निकाल ले? एक क्यों कितना होता है? ए स्क्वायर इंटू ए होगा। तो n 0 1 1 मल्टीप्लाई कर दो 1 0 हाफ 1, तो क्या हो जाएगा? निकालो। 1 से 1, 0 से हाफ 0, तो 1 + 0 1, 1 से 0, 0 से 0, दोनों 0, 0 + 0 0, 1 से 1, 1 से हाफ, 1 + 1/2 3/2। जब निकलेगा सीक्वेंस आपका 1 से 0, 1 से 1, कितना? 1। अब बताओ, ये जो ए दिख रहा है आपको, ये जो ए स्क्वायर दिख रहा है आपको, ए क्यों दिख रहा है आपको? मुझे इन तीनों में ये तीनों एलिमेंट समान दिख रहे हैं। दिखा ना? यहाँ 1 0 1 1 0 1 1 0 1, तीनों के तीनों ये सारे रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ चेंज क्या है? यहाँ है चेंज, यहाँ है चेंज। जिन पर गोल है, गोला जिन पर बना है, वहां है चेंज। मार कीजिए तीनों को, 1 0 1 1 0 1 1 0 1, सिर्फ चेंज हो रहा है ये। अब ये पता चल गया सर ये चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? ये देखो, यहाँ पर ए का पावर कितना है? 1 है। ये वाला कितना है? हाफ है। पावर 1 है, और वहां पर निकलता हाफ है। पावर 2 है, निकला 1 है। 2 है पावर, निकला 1। पावर 3 है, निकला 3/2। 3 में 3/2। अब पता चल गया सर कि ये तो हाफ हो रहा है इसका, यानी कि जितना पावर होगा ये वाला एलिमेंट उसका आधा हो जाएगा। वाह! यानी कि अगर 100 पावर होगा तो ये वाला एलिमेंट कितना होगा? कितना होगा बताओ? 100 में हो जाएगा 50, है ना? है ना? पता चल गया? देखो, पावर का हाफ हो रहा है, सब जितने पावर है उनका हाफ। तो आप लिख सकते हो आप 1/100। ए वाले को निकालते हैं, लिखते हैं यहाँ पर 100 कैसे? ये तीनों हमेशा सेम रहेंगे, और रह रहे हैं, आपने देखा अभी। तो इसमें भी ये तीनों सेम रहेंगे, और यहाँ पर ये वाला ये एलिमेंट पावर का हाफ हो जाएगा 50, एंड गेट द आंसर। मिल गया आंसर? देखा, ऐसे होता है ये क्वेश्चन, ऐसे ही होता है। ये सीक्वेंस हमने निकाला, और यहाँ पर मार्क किया हमने कि ए स्क्वायर ए क्यू, तीनों में ये 3 कॉमन है, रिपीट किया उसने, और यहाँ पर हाफ हो रहा है पावर जितना है। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे होते हैं क्वेश्चन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, उनमें कुछ ना कुछ जनरल निकालते ही है, वो कहीं से और नहीं होंगे। इसी मेथड से जाएंगे तो 90% आपका चांस है कि ये निकल जाएगा। 90 का 95% भी चांस है ऐसे क्वेश्चन इससे निकल जाएंगे। कभी एक तो थोड़ी सी हलचल होती है, वो सीक्वेंस ढूंढने में परेशानी होती है, लेकिन बाकी सब में चलो इसे नोट करो, और आगे एक और बढ़िया क्वेश्चन कर जाते हैं। चलो
नोट करो फटाक से। चलो, और मैं बताना भूल गया कि जो पिछले वाला क्वेश्चन था वो था हमारे एक बहुत अच्छे बुक थे जिसका नाम है अरिहंत पब्लिकेशन। ये वो जे वाला क्वेश्चन था, जे टाइप क्वेश्चन था, ठीक है। और ये भी अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो भी है हमारे उस प्यारे से बुक से जिसका नाम है अरिहंत मैथमेटिक्स। वो ये भी एक जे टाइप क्वेश्चन है। मैं जे टाइप सुन के घबरा मत, ये क्वेश्चन हम भी कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ो, घबराते। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट, ए बी दो मैट्रिक्स है जैसे कि बी है ए इंटू बी, ए है बी इंटू ए, ठीक है। देन फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन ठीक ठाक अच्छा लग रहा है पढ़ने में। बी है ए इंटू बी, ए है बी इंटू ए, पता निकलना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसे कैसे करें, तो इसमें एक छोटी सी बात आपको देखिए, हमें क्या निकालना है, हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैथ में अगर किसी प्रॉब्लम का आप सॉल्व करने जाते हो तो फर्स्ट टारगेट टू द लास्ट पॉइंट, कि आपको जाना कहाँ है उस हिसाब से ही आपको निकलना है। घर से निकला, मुझे जाना है उस मंदिर के उस बाएं पर जो पेड़ है ना वहां जाना है, तो वो तो आपको पहले सोचना होता है ना, मुझे जाना कहाँ है। तो पहले सोचो जाना कहाँ है, निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसके लिए क्या निकालना होगा, ए स्क्वायर निकालना होगा, बी स्क्वायर निकालना होगा। तो अब हमारे पास बी है, हमको दिया है बी इक्वल्स टू ए, सॉल्व करते हैं, सॉल्व बी इक्वल्स टू ए, तो बी स्क्वायर हम निकाल देंगे, ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज, लेकिन पहले लिख लीजिए, जैसे ए हमें दिया है बी, तो ए स्क्वायर हम निकाल देंगे बी ए स्क्वायर, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो आपको अगर तो ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, हाँ सर निकाल दिया, तो कुछ मेरे भाई ये भी आंसर है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आया था ना जिस वक्त एग्जाम में, उसका ऑप्शन क्या था पता है, इसका ऑप्शन था इसका, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ये है वो ऑप्शन। ऑप्शन से चार। अब बोलो इनमें ये वाले ऑप्शन कहाँ है, बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, क्या नहीं। तो यहाँ के जो ऑप्शन है वहां तक कैसे पहुंचे, ठीक है। चलो देखो, सोचो सोचो सोचो, सोचा, ठीक है। तो आपको जो दिखा, आपने लिखा बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब हम लिखते हैं, अच्छा बी स्क्वायर क्या ये हो सकता है, क्या बी स्क्वायर को इस तरीके से लिखिए, बी इंटू बी, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, गलत क्या है, लिख सकते हैं। अब इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख दिया सर, अरे क्या क्या लिखा, इधर देखो, यहाँ पर दिया है बी इक्वल्स टू ए बी, मैंने क्या गलत है लिखा, हमने बी को ए बी बना दिया, ठीक है। तो अब सर हमने अभी कुछ पढ़ा था, अब याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, बोलो 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 सर, पढ़ा था कि ये मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। हाँ भैया, वो प्रॉपर्टी लगेगा यहाँ पर, ये देखो, इसका मतलब ये भी है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलता है ना, ठीक है ना। तो अब देखो ये बी ए क्या है सर, बी ए इधर है, इधर ए दिया है बी ए, सर ए हो गया बी ए, सर निकल गया, ए बी निकल गया। अब फिर से ए बी क्या है, बी है, सर क्या बात है सर, बी स्क्वायर तो बी निकल गया, दिख रहा है ना, बी स्क्वायर बी हो गया, अच्छे से लिखता हूं यहाँ पर, इक्वल्स टू बी, यानी कि बी स्क्वायर हमारा बी हो गया। वैसे ही अगर ये वाला करें, खुद करो, मैं निकलता यहाँ पर फटाफट करके,
ए स्क्वायर इंटू ए, लिखो ए इंटू ये मेरा बी ए, फिर ए बी इंटू ए, वो हो गया बी इंटू ए हो गया ए। वाह 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 वाह, क्या ए स्क्वायर हो गया ए, बी स्क्वायर हो गया बी। क्या क्या हमने बस बी स्क्वायर क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल डेफिनेशन, कुछ भी बोलो। बी स्क्वायर बी इंटू बी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी में, ए को m टाइम मल्टीप्लाई करो तो टू द पावर m, तो बी स्क्वायर मतलब बी को 2 बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर बी दिया है बी, हमने उसको यहाँ पर लिखा, फिर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज किया, m इनका फिर से यहाँ पर बी दिया है, फिर हो गया बी, तो बी स्क्वायर हो गया बी, वैसे ए स्क्वायर हो गया है। अब बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, सर ये आसान है, ए बी। जी हाँ, निकल गया आपका आंसर, ये वाला निकल गया आंसर। ये जेई क्वेश्चन था, ये एक जेई टाइप क्वेश्चन। ठीक, चलो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, इसे कॉपी मत करो, समझ के लिखो। ठीक है, चलो लिख दिया, देखो जल्दी से फटाफट। तो अब अगले वाले पे चलते हैं, और आज के CW का आखिरी क्वेश्चन। सर आज के क्वेश्चन देख के लग रहे हैं कि SW में बहुत सारे मतलब सोचने वाले क्वेश्चन है। जी हाँ, आज के SW में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो दिमाग ज़्यादा नहीं घुमाएगा, थोड़ा घुमाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर है एक मैट्रिक्स 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, 2x2 का दिया है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर है I2 क्या, यानी कि ए स्क्वायर 2x2 वाले ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ये वाला, ये वाला, वाह वाह वाह। ठीक है, तो इफ A is that matrix then A square equal to I for थीटा का कौन सा है, 0 π/2 π/4 या मोटा मतलब नॉन ऑफ द अबव, समझते हो ना, मोटा वो आखिरी में होता है बोर्ड में। ठीक है, चलो तो इसको कैसे करें, तो देखो फिर से वही बात की, क्या करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू I2 निकालना है। सर इक्वल्स टू, हाँ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है ना, जिसने नहीं पढ़ा है जाइए वापस 2 या 3 कौन से बिना 3 में है, देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, क्वेश्चन हमने की है, बहुत मजा आएगा। ठीक, हम यहाँ आगे चलते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, तो हमारे हाथ में सिर्फ वही है, तो पहले ए स्क्वायर निकालो, और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इन क्वेश्चंस का करने का अप्रोच यही है, जो दिखता है वो करो, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे वही कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो कितना होगा, देखो ध्यान से देखना, मैं बहुत सारे स्टेप एक साथ, बहुत सारे नहीं, एक ही स्टेप एक साथ करूंगा। कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फिर कॉस थीटा का उस साइन थीटा के साथ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये वाला इसके साथ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक ही चीज है भाई। ठीक है, अब अगला वाला आप कर लेंगे, मैं फटाक से लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अगला वाला है माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको जरा लिख लो यहाँ तक, हम ऊपर वाला मिटाएंगे ताकि हम इसे कर सकें। तो ये निकला हमारा स्क्वायर। अब मिटाते ये ऑप्शन आपको चाहिए, जरूरत है आपको, मैं यहाँ पर एक करके जाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम थोड़े से, इतना बड़ा मैट्रिक्स निकल गया, इतना लंबा, इसको थोड़ी छोटा करते हैं।
इसको छोटे करेंगे प्रॉपर्टीज के साथ। देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा ट्रिगोनोमेट्री हम आगे भी पढ़ेंगे, याद रखो। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। यहाँ पर देखो cos थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा वो होता है sin 2 थीटा। इसको भी याद रखो, यही दो चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin 2 थीटा, यहाँ पर भी cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। ये दो फॉर्मूला याद रखो, ट्रिगोनोमेट्री जाएंगे तो इसका डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको नीचे आ जाएंगे मिटा। अब यहाँ क्या दिया है, चलो क्या दिया है, ये होगा इसके साथ इक्वल 1 0 0। अब इस यहाँ पर पहुंच गया तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे आगे सर अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ इक्वल कर देंगे, इसको इसके साथ इक्वल कर देंगे। वैसे भी करने से होगा, पर क्या चारों के चारों को इक्वल करने का नीड है यहाँ पर। इसको इक्वल करोगे इसके साथ, फिर फॉर्मूला पकाओगे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, वो फॉर्मूला क्यों जाएंगे वहां पर। हमें तो सिर्फ इन ऑप्शन को देखना है ना, तो ऑप्शन लाके देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है यहाँ पर। ठीक है, यही आसान तरीका है। जब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होता है तो यहाँ पर आप पहुंच गए, अब आपको कोई प्रोसेस में मार्क नहीं देगा, यहाँ पर आंसर में देगा। आंसर ठीक होना चाहिए, तो लाओ एक एक ऑप्शन देख दो फटाक से क्या है आंसर। ठीक है, तो सब तो नोन एंगल है यहाँ पर। 0 पहले डालो, cos 0 1 सेटिस्फाई सर, sin 0 0 या वो भी सेटिस्फाई सर, फिर sin 0 माइनस 0 वो भी 0 सेटिस्फाई सर, फिर 0 डालो 1 सर, हो गया। कितना जल्दी हमने निकाल लिया आंसर। बस यही तो था इसका आंसर, ये है आंसर हमारा 0 सर। ठीक है सर, 0 तो 0 हमारा आंसर। तो सर हम आंसर 0 लिखेंगे और सर हमें 1 मार्क देंगे, हमें वो होता है। ठीक है, आप आंसर 0 लिखो, आपको 1 मार्क मिलेगा। अब कभी आप अगर आप यहाँ पर आंसर 1 लिख दो तो आपको 0 मिलेगा। चलो उसके बाद में छोड़ा। तो क्या हमने पढ़ा अब तक, ठीक है, समझ गया क्वेश्चन को कैसे करना है। हमें ए स्क्वायर इक्वल टू आई दिया है, हमने ए स्क्वायर निकाल दिया, इतना आ गया। वो दो फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। हमने इसके साथ इक्वल किया, फिर ऑप्शन को लगा के देख दिया, खत्म। ये भी एक जेई टाइप क्वेश्चन। सर ये इतना आसान जेई में आता है, हमें इतना आसान भी क्वेश्चन जेई में आता है। ठीक, चलो लिख लो, ओके लिख लो। तो आ गया आज का HW। जैसे क्वेश्चन जैसा हमने किया, ए है हमारा, ये फाइंड करो ए 2020 नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलो दो ए है ओमेगा 0 0 ओमेगा ए से डिफाइन करो। ओमेगा बता देता हूँ क्या है, मतलब पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी, और उसका एक चीज हमें याद रखना होता है, बार बार कहा जाता है, ये याद रखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। 1 के तीनों क्यूब रूट्स का सम 0 याद रखिए। इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, मैंने बस बता दिया। इसमें अगर आप सिंप्लीफाई करके आंसर बहुत बड़े आंसर में पहुंचना चाहते हैं तो जरूरत होगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पर इफ a इक्वल्स टू a एंड a स्क्वायर माइनस लैम्डा है, माइनस i इक्वल्स टू 0, देन लैम्डा कितना। ठीक है, चलो अब नोट कर लो। और ये अगला वाला 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है। 0 थोड़ा सा बड़ा तो निकालो x कितना है। ठीक है, तो ये जो आज के क्वेश्चन से नोट कर लिए। आज के क्वेश्चन आपके अब तक के सारे जितने हमने कवर किया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक, सबको कवर करते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हो, इस मैट्रिक्स से प्रॉपर्टी हो, सबको यहाँ पर हम कवर करें। और इसका रिलेटेड एक 2-3 ऐसे क्वेश्चन से जो बाइनोमियल थ्योरम के साथ आते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अब आप इनको कीजिए, थोड़ा सा फंडा क्लियर हो जाइए। मैट्रिक्स प्लस
मैं बार बार कह रहा हूँ, मैट्रिक्स प्लस में जाइए, वहां पर हम दो ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और बाइनोमियल थ्योरम का कंबाइन का होगा। और मैट्रिक्स प्लस सीरीज, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे बात हम उसमें करेंगे मैट्रिक्स में जो ज़्यादातर बताए नहीं जाते। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए और पढ़ते रहिए। और एक और बात बतानी थी कि हमारा जो साइंस के दोस्त हैं मेरे, उन्होंने अपना पहला साइंस का वीडियो कंप्लीट करके पब्लिश कर लिया है, कल हो गया है पब्लिश। आपने जिन्होंने देख लिया है और थैंक यू, और नहीं देखा है जाइए देखिए। वो साइंस वीडियो के ऐसे इंसान के ऊपर है जो मेरे भी आदर्श है, जो हम सब के आदर्श है साइंस में। उनका नाम है सर निकोला टेस्ला, एक बड़े साइंटिस्ट, एक बड़े इन्वेंटर। तो उनके बारे में कुछ चीज़ें हम उस वीडियो में है, तो जाइए देखिए, बहुत बढ़िया वीडियो। ठीक, तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, घर में रहिए। तो अब तक के लिए बाय, थैंक यू।